वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राउड मोमेंट्स ऑफ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट, प्रज्ञा फैमिली हमेशा हम सेलिब्रेट करते हैं। आज ही प्राउड मोमेंट्स पूरे भारत के लिए हैं। आज के दिन एक भारत में, नए भारत का नहीं कहूँगी, भारत में एक नए युग का जो आरंभ है वो हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे होम मिनिस्टर, आदरणीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। ये बिल जो प्रस्तावित किए गए हैं ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करने के लिए हैं, रिप्लेस करने के लिए दिए गए हैं। हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, ये जो 3 कानून हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक हैं, हम इन 3 कानूनों को बदलने जा रहे हैं, वो भी 75 साल बाद। आपको पता होगा ये कानून बहुत लंबे समय से इंतज़ार था इस बात का कि इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए, और आज ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी के सामने आया है कि इनको प्रस्तावित किया गया है बदलाव के लिए। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 में जो बनाया गया, और सीआरपीसी जो प्रोसीजर की बात करता है, प्रक्रिया की बात करता है, 1898 का बनाया हुआ कानून, और एविडेंस लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे 1872 में बनाया गया, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून थे। उस समय जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन था, 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी वो नहीं थी, क्योंकि हम उन्हीं के बनाए हुए कानूनों को ही फॉलो करते चले आ रहे हैं, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम उन्हीं कानूनों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जबकि उन कानूनों से हमारे देश की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, न्याय हमेशा कानून से ऊपर होता है। तो आज हमारे देश की व्यवस्था के लिए जो कानून आए हैं, ये बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ हमारे लिए नए युग का आगाज़ लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारी आशाएं हमें नज़र आती हैं। जैसे कि हमें सर ने बताया, अमित शाह सर ने हमें बताया कि इन कानूनों में हमें मिलता है फीमेल्स के लिए प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन, डिजिटलाइजेशन, इसको और प्रमोट किया गया है। कोर्ट का जो प्रोसीजर सिस्टम है उसमें डिले ना हो, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, न्याय में जो विलंब है वो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो किताबों में ही नज़र आ रही थी केवल, और वास्तविक रूप से उसका ढांचा, जो प्रैक्टिकल धरातल है, वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा था, जिसे समेटा गया है कि न्याय में देरी ना हो, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बन सके। डिजिटल युग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहां पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीजर, सर्च, ट्रायल, इन सब में जो इम्पोर्टेंट रोल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ताकि डिले ना हो, प्रॉपर वे से जो है जस्टिस मिल सके। फॉरेंसिक साइंस को इसमें बहुत प्रमोट किया गया, इसका इम्पोर्टेंट रोल बताया गया। कई जगह पर पनिशमेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। हर एक की अकाउंटेबिलिटी देखी गई है इस जुडिशल सिस्टम में, जो भी जुड़े हुए हैं, जैसे एडवोकेट्स, जुडिशल ऑफिसर्स, इन सब की जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी प्रोविजंस किए गए हैं। तो हमारे इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसके अलावा एविडेंस एक्ट, इन तीनों में ही जो है रिप्लेसमेंट किया गया और नए कानून लाए जा रहे हैं। और इस सब के लिए बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ना सिर्फ ये जो कानून में बदलाव आया है, बल्कि इसकी एनफोर्सेबिलिटी, प्रवर्तनीयता के अंदर भी ज़रूर निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और हम सभी इस बारे में पूरी कोशिश करें। हम सब, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर हम इस पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ, एक नए युग की तरफ जो पहल हो रही है, उसमें हम सबका योगदान निश्चित रूप से होना चाहिए। थैंक यू सो मच।